स्वामी विवेकानंद का दर्शन केवल एक ऐतिहासिक विरासत नहीं, बल्कि यह एक जीवन चेतना है जो 21वीं सदी की जटिलताओं में मार्गदर्शन की भूमिका निभाती है। 12 जनवरी 2026 को उनकी 164वीं जयंती और 42वीं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उनके विचारों को पुनर्मूल्यांकन करना न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व मठवासी नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उनका उदय उस समय हुआ था जब भारत औपनिवेशिक दासता के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मविस्मृति के दौर से गुजर रहा था। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में दो विपरीत धाराओं का संगम था। एक और उनके पिता विश्वनाथ दत्त का तर्कसंगत और पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित दृष्टिकोण, और दूसरी ओर उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का गहन धार्मिक और पारंपरिक स्वभाव। इस द्विआधारी प्रभाव ने नरेंद्र को एक ऐसा मस्तिष्क दिया जो अंधविश्वास को चुनौती देता था लेकिन सत्य की खोज में व्याकुल रहता था। उनकी आध्यात्मिक यात्रा का निर्णायक मोड़ श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मिलन था। विवेकानंद का यह प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है, इस युग की संशयवादी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है, और रामकृष्ण का सहज उत्तर, हाँ, मैंने उन्हें इतना स्पष्ट देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं, ना केवल उनके संदेह को समाप्त किया बल्कि उन्हें एक ऐसे दर्शन की ओर प्रवृत्त किया जिसने आगे चलकर शिव भाव से जीव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा का सिद्धांत को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण दर्शन अद्वैत वेदांत की ठोस नींव पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, जो इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि संपूर्ण अस्तित्व मूलतः एक ही है। विवेकानंद ने इस प्राचीन दर्शन को केवल एक बौद्धिक आयाम के रूप में नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत किया जो आधुनिक भौतिकी, ऊर्जा और द्रव्यमान के सिद्धांतों को समांतर चलता है। विवेकानंद के तत्वमीमांसा के अनुसार यह ब्रह्मांड केवल भौतिक तत्वों का समूह नहीं बल्कि एक अनंत चेतना का विस्तार है। उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैत को स्वीकार करते हुए उसमें व्यवहारिकता का पुल जोड़ दिया। माया की उनकी व्याख्या अत्यंत सूक्ष्म है। उनके लिए माया केवल भ्रम नहीं बल्कि यह वह तथ्य है जिसके माध्यम से हम वास्तविकता के देश, काल और निमित्त के चश्मे से देखते हैं। माया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरपेक्ष स्वयं को साक्ष्य के रूप में व्यक्त करता है। विवेकानंद का तर्क था कि क्योंकि सत्य एक है, इसलिए लौकिक और धार्मिक के बीच में कोई वास्तविकता विभाजन नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य, चाहे वह विज्ञान हो या कला, उसके एक ही सत्य को खोजता है। विवेकानंद के दर्शन में ईश्वर की अवधारणा अत्यंत समावेशी है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म, निराकारी सत्य और सगुण ईश्वर, साकार भगवान के बीच के सदियों पुराने विवाद को एक नया समाधान दिया। उनके हिसाब से ईश्वर कोई स्वर्ग में बैठा दूरस्थ न्यायाधीश नहीं बल्कि वह प्रत्येक जीव के भीतर व्याप्त परम चैतन्य है। विवेकानंद ने ईश्वर को एक ऐसा वृत्त बनाया जिसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं। निर्गुण ब्रह्म यह परम वास्तविकता है जो गुणों और सीमाओं से परे है। इसे तर्क से नहीं, केवल अपरोक्षानुभूति से जाना जा सकता है। सगुण ईश्वर, मानवीय मन की संरचना ऐसी है कि वह अनंत को सीधे ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए वह ईश्वर को प्रेम, न्याय और दया के गुणों के साथ सगुण रूप से देखता है। विवेकानंद का क्रांतिकारी विचार यह था कि यदि तुम अपने भीतर के ईश्वर को नहीं देख सकते
तो बाहर कहीं भी उसे ढूंढना असंभव है। उन्होंने नास्तिकता की एक नई परिभाषा दी। पुराने धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया वेदांत कहता है कि वह नास्तिक है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। यह विचार ईश्वर की सत्ता को बाहरी कर्मकांडों से हटाकर व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जोड़ता है। विवेकानंद के दर्शन का हृदय मनुष्य की दिव्यता में बसता है। उन्होंने पाश्चात्य धर्म का इस धारणा को खारिज किया कि मनुष्य एक पापी है। शिकागो में उन्होंने गर्जना की थी, यह कहना कि मनुष्य एक पापी है सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद के अनुसार प्रत्यक्ष आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। उनके लिए शिक्षा केवल जानकारी जुड़ाना नहीं बल्कि मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण है। अजय शक्ति, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस एक ब्रह्म का अंश है, इसलिए उसके पास अनंत शक्ति और ज्ञान है। कमजोरी केवल एक अज्ञानता है जो इस सत्य को, सोहम को, मैं वही हूं, बोझ से तोड़ा जा सकता है। यह दर्शन व्यक्ति को शिकार की मानसिकता से निकालकर निर्माता की स्थिति में लाता है, जो 2026 के युग में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि है। स्वतंत्रता विवेकानंद के दर्शन का केंद्रीय विषय है। उन्होंने कहा कि मुक्ति, ओ मुक्ति ही आत्मा का गान है। हालांकि स्वतंत्रता के इस विचार को उन्होंने भारतीय कर्म सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक रूप से जोड़ा। विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि यद्यपि हम कर्म के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारी आत्मा मूलतः स्वतंत्र है। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं बल्कि कार्य कारण का वह चक्र है जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हम जो हैं अपने कर्मों के कारण हैं और जो हम होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। स्वतंत्रता का अर्थ नियमों का अभाव नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा शासन करना है। कर्म हमें बांधता है लेकिन निष्काम कर्म उसी बंधन से हमें मुक्ति प्रदान करता है। विवेकानंद ने राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता को भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता का ही विस्तार माना है। उन्होंने तर्क दिया कि जब एक व्यक्ति आंतरिक रूप से अपनी इंद्रियों और वासनाओं से स्वतंत्र हो जाता है वह वास्तव में स्वतंत्र ही कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया कि मानव जाति विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियों से विभाजित है। कुछ सक्रिय है, कुछ भावुक, कुछ दार्शनिक और कुछ खोजी। इसके समाधान के रूप में उन्होंने योग के 4 मार्ग का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो किसी भी धर्म या संप्रदाय के ऊपर उठकर मानव विकास को वैज्ञानिक मार्ग की ओर ले जाता है। कर्मयोग उन लोगों के लिए है जो कार्यशील हैं। उसका आधार फल के त्याग में है। विवेकानंद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो वह कार्य उसे उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था तक ले जा सकता है। उन्होंने गृहस्थों के सिखाया कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना और समाज की सेवा करना उनकी साधना है। भक्ति योग यह मार्ग भावनाओं और प्रेम का है। विवेकानंद ने इसे ईश्वर के प्रति सघन प्रेम के रूप में परिभाषित किया। भक्ति योग का उद्देश्य मानवीय प्रेम को दिव्य प्रेम में परिवर्तन करना है। उन्होंने बताया कि सच्चा भक्त किसी भय या लोभ के कारण ईश्वर का प्रेम नहीं करता बल्कि वह प्रेम केवल प्रेम की वजह से करता है। राजयोग मन के नियंत्रण का विज्ञान है। विवेकानंद ने पतंजलि के अष्टांग योग को आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली के द्वारा समझाया। उन्होंने मन की एकाग्रता को ही ज्ञान का स्रोत माना। उन्होंने व्याख्यानों ने
पश्चिमी जगत को प्राण, चित्त और समाधि जैसे शब्दों के मनोविज्ञान का आधार से परिचित करवाया। ज्ञान योग यह मार्ग बुद्धि और तर्क का है। इसमें विवेक और वैराग्य के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है। ज्ञान योग सिखाता है कि हर शरीर नहीं अपितु वह साक्षी आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद का आदर्श योग का समन्वय था। वह चाहते थे कि एक आधुनिक मनुष्य का हृदय बुद्ध जैसा करुणामय और मस्तिष्क शंकराचार्य जैसा प्रखर हो। 11 सितंबर 1993 को शिकागो में दिया गया विवेकानंद का भाषण केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि वह सार्वभौमिक धर्म का घोषणा पत्र था। उन्होंने विश्व को सिखाया कि धर्मों के बीच संघर्ष का कारण धर्म नहीं, बल्कि सांप्रदायिकता और कट्टरता है। सहिष्णुता से परे पूर्ण स्वीकृति। विवेकानंद ने कहा, वह केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, क्योंकि सहिष्णुता का अर्थ है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं हालांकि तुम गलत हो। उन्होंने सार्वभौमिक स्वीकृति की कल्पना की और उसको लोगों के लिए आधार बनाया कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में ही स्वीकार करें। विविधता में समानता। जैसे सूर्य के प्रकाश के 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है, वैसे ही दुनिया के विभिन्न धर्म की एक ही सत्य को विभिन्न पहलू है। उन्होंने एकता पर जोर दिया, एक रूपता पर नहीं। धार्मिक स्वभाव। विवेकानंद का मानना था कि कोई भी धर्म दूसरे का खंडन नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के परिपूरक है। हिंदू को ईसाई नहीं बनाना चाहिए और ना ईसाई को हिंदू, बल्कि प्रत्येक एक दूसरे को अच्छी बातें और आत्मसात करते हुए अपनी विशिष्टताओं को आप सबके सामने लाना चाहिए। यह विचार 2026 के वैश्विक रूप में अत्यंत प्रासंगिक है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष को एक मानवता के रूप में ढालने में मदद कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को केवल दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यवहारिक बनाया। उन्होंने अद्वैत को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का आह्वान दिया। व्यवहारिक वेदांत सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू विशेष अधिकारों का अंत करने में विवेकानंद ने तर्क दिया कि क्योंकि प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, लिंग या धन के आधार पर दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। दरिद्र नारायण की सेवा। उन्होंने नारा दिया, मानव सेवा ही माधव सेवा है। उनके अनुसार भूखे की रोटी देना और अनपढ़ को शिक्षा देना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। लोकतंत्र का आध्यात्मिक आधार। व्यवहारिक वेदांत लोकतंत्र का सबसे गहरा आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है, जहां प्रत्येक नागरिक को दिव्य माना जाता है और इसकी गरिमा का सम्मान किया जाता है। वर्ष 2026 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि राष्ट्र विकसित भारत 2047 के विजन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जन्म जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम उनके विचारों को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ता है। भारत सरकार ने 2026 के राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया है, जो विवेकानंद के दर्शन के 10 स्तंभ पर आधारित है। लोकतंत्र में युवा भागीदारी, महिला नेतृत्व का विकास, स्वस्थ और फिट भारत, स्टार्टअप और नवाचार, सांस्कृतिक कूटनीति, परंपरा के साथ आधुनिकता, सतत और स्मार्ट कृषि, हरित और सतत भारत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, सामाजिक न्याय और समवेशिता। 2026 का आधारिक विषय स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें। विवेकानंद के उस प्रसिद्ध संदेश का सार है जो व्यक्तिगत सुधार और सामाजिक परिवर्तन का आधार है। स्वामी विवेकानंद का दर्शन केवल
1893 के शिकागो या 1902 के भारत तक सीमित नहीं। यह एक ऐसा सार्वभौमिक संगीत है जो 2026 में भी अधिक स्पष्टता के साथ गूंज रहा है। उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाया जहां धर्म मनुष्य को जोड़ता है, ना कि तोड़ता नहीं, जहां विज्ञान आध्यात्म की पुष्टि करता है, जहां सेवा ही पूजा है। उनकी 164वीं जन्म जयंती पर भारत के युवा को केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने पे नहीं, बल्कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोध में, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्पित होना है। विवेकानंद का दर्शन हमें आत्म साक्षात्कार से राष्ट्र निर्माण और अंततः विश्व कल्याण की ओर ले जाता है। 2026 का भारत उन्हीं के सपनों का भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। एक ऐसा राष्ट्र जो आधुनिक भी है और आध्यात्मिक ही है। तो आप सबको राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।